आप मुझे ये बताइए, टॉपिक का नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होता है। वेरी गुड, मैंने हिंदी में नहीं पूछा था। यदि किसी वस्तु को जितने में आपने खरीदा है उससे ज्यादा में बेच दो तो वो क्या है, प्रॉफिट है। और लॉस क्या होता है, उससे कम में बेच दो यानी लॉस। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, गणित में प्रॉफिट एंड लॉस जब पूछा जाता है ना तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एसपी, एसपी। ठीक है, एक होता है अंकित मूल्य, बेस प्राइस। क्या होता है, बेस प्राइस। और एक होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बटा। क्या कहते हैं, बटा। इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। एक होता है आपका अंकित मूल्य हो गया, एक हो गया लाभ यानी प्रॉफिट। लिखना नहीं है ये। एक होता है हानि जिसे कहते हैं लॉस। अब पूरी क्लास में कुछ भी नहीं लिखना है, लास्ट में मैं आपको टाइम दे दूंगा, अपनी नोटबुक बंद रखना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझो। अरे चुप हो जाओ रे। देखो, जैसे कि एक आदमी, एक शर्ट है, उसके ऊपर, या मैं किसी और एग्जाम्पल से लूं, एक शर्ट था, उसे जब ये मैन्युफैक्चरर ने जब बनाया था तब कितने रुपए में बना वो, कपड़ा लेके आया वो, उसके ऊपर मशीन से धागा वागा सिलाई विलाई कर कुरा के कितने रुपए में पड़ा, 100। ठीक है, अब ये बेचेगा किसी न किसी व्यक्ति को, तो मान लो ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, 100 रुपए में उसने बनाए। ठीक है, उसने उसके ऊपर मार्केट प्राइस लगा दी जो आपको लिखी हुई होती है ना, जैसे ही आप कोई भी चीज देखते हो एमआरपी, है ना, उसने उसके ऊपर स्टिकर कितने का लगा दिया, 150। तो 150 क्या हुआ यहाँ पर, विक्रय मूल्य, गंवारो अंकित मूल्य। क्लियर। अब इस 150 वाले शर्ट के ए आदमी आया, उसने अगर 150 दे दिए तो विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा। एक बी आया जो इसके जान पहचान का था, ठीक है, तो उसने 20 रुपए कम दिए, 130 दे दिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, बी के लिए हो गया, सी के लिए क्या हो जाएगा, जो जिस मूल्य पर भी ये बेचेगा। अब मेरी बात सुनना, ये दुकानदार की एक स्कीम है कि भाई मैंने 100 में बनाया, खरीदा, जो भी किया, मैंने अंकित मूल्य कितना लगा दिया, 150। मैं सभी ग्राहक को इसके ऊपर 10% बटा दूंगा। क्या दूंगा, यानी डिस्काउंट देगा, यानी 150 का 10%, 150 गुणा 10/100, यानी ये हुआ कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, 150 का 10% बटा दे रहा है तो 150 गुणा 10/100 कितना आ जाएगा, यानी बेचेगा कितने में। आप गए, उसने कहा 150 एमआरपी है, 15 रुपए का डिस्काउंट दे, यानी बेचा कितने में, ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, बात समझ में आएगी, आ गई, यानी सेलिंग प्राइस। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, 15 रुपए, डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब मुझे बताओ इस पूरी प्रक्रिया में उसे प्रॉफिट हुआ, भाई 100 में घर पड़ी चीज
135 में बावड़ा बना बुनूर बेच दियो, तो यानी हुआ तो प्रॉफिट ही है। कितने का? 35 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 35 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, तो ये फर्क होता है अंकित मूल्य और सब में। अब मेरी एक बात सुनना, हमेशा लाभ व हानि की गणना किसके ऊपर की जाती है? क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर? जब तक कि आपको क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि विक्रय मूल्य पर करो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि लाभ व हानि की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करनी है, तब तो क्या करोगे? विक्रय मूल्य पर। अदरवाइज कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर गणना करते हैं? क्रय मूल्य पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बटा जो दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किसके ऊपर? तुम कितना ही छुपा के उबासी लो, मुझे पता चल जाता है। ठीक है, मैंने कहा था ना एक बार ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बटा हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, लाभ व हानि की गणना हमेशा किसके ऊपर होती है? जाइल अभी कैसा के जाइल जा। अच्छा, ठीक है, लाभ व हानि की गणना किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य पर। अच्छा, और क्या विक्रय मूल्य पर होती है लाभ हानि की गणना? बोलेगा तभी कर देंगे, क्वेश्चन माई बाप है। ठीक है, जो वो बोले वो करना है, अदरवाइज अपनी पंचायती कर लेना और किसके ऊपर कर लेना। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ, हेलो, पच बात करूँ क्लास में। ठीक है, हाँ जी, क्लियर सभी के? अब मेरी बात सुनो, अब एक तो आपने देखा टर्म क्रय मूल्य, एक हो गया लाभ। लाभ क्या होता है, यानी प्रॉफिट क्या होता है भाई? कैसे निकालोगे? जितने में बेचा यानी विक्रय मूल्य माइनस जितने में खरीदा। जैसे 135 में बेचा था, उसमें से 100 घटाया तो 35 का प्रॉफिट आ गया। इंग्लिश वाले लिख लोगे प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस। वेरी गुड। अच्छा, हानि क्या होता है? यानी लॉस। लॉस कैसे होगा? एक बात बताओ, मान लो उस दुकानदार ने शर्ट 100 रुपए में खरीदा होता और लास्ट में वो 80 में बेचता, तो उसे क्या होता? हानि होती। तो वो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये आपको याद नहीं करने, ठीक है? ये तो सभी लिखाते हैं इसलिए मैं भी लिखा रहा हूं, बाकी आप बेसिक क्वेश्चन में समझ जाओगे। यानी एसपी उल्टा लिख दिया बच्चों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्लियर? यानी एस सीपी सीपी माइनस एसपी। क्लियर? लाभ हानि हो गया। एक पूछा जाता है लाभ व हानि प्रतिशत। क्लियर? लाभ और हानि प्रतिशत, ये क्या हो जाता है? लाभ हानि की गणना सदैव किसके ऊपर की जाती है? तो लाभ या हानि जो भी तुम्हें हो रहा है, हानि हो रही तो हानि लिख दोगे, लाभ हो रहा है तो लाभ लिख दोगे, बटा क्रय मूल्य गुणा। क्लियर? क्लियर? अच्छा, मान लो तुम्हें लाभ हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है, क्रय मूल्य पूछ लेता है, तो क्रय मूल्य अगर लाभ हानि है, ठीक है, और आपको क्रय मूल्य पूछा जाए, इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रॉफिट लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। क्रय मूल्य अगर तुम्हें विक्रय मूल्य दे रखा है,
ठीक है, तो विक्रय मूल्य से जैसे ही लाभ घटाओगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे 135 में उसने बेचा था, उसमें 35 रुपए उसने कमाए थे पिछले एग्जाम्पल में, कितने रुपए कमाए थे, तो यानी खरीदा कितने में था, या फिर यानी एस पी माइनस प्रॉफिट, या फिर क्या हो सकता है अगर हानि हो, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये आ जाता आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये फॉर्मूले है जो आपके काम आने। क्लियर, इसके अलावा आगे जो भी फॉर्मूले अंकित मूल्य डिस्काउंट से संबंधित है वो आपके आगे जाकर काम आने, ठीक है, वो तब लिखवाएंगे। अब मतलब बेसिक बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी। अब ये क्वेश्चन है पहला, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। एक व्यक्ति है जो 15,000 में किसी वस्तु को खरीदता है, खरीदता कितने में, 15,000, और 22,000 में बेच देता है, मुझे प्रॉफिट प्रतिशत बताओ, बेच कितने में देता है, 22,000 में, मुझे लाभ प्रतिशत बताओ। अभी एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, और जैसे अपन ने प्रतिशत में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे वैसे ही सारे क्वेश्चन इसमें भी कर लेंगे, है ना, तो जिनका भी पढ़ा हुआ है तो उनको थोड़ा लग सकता है ना, हाँ कितना है, हाँ बच्चा, प्रतिशत, ये कहाँ गई, क्यों, 60, हाँ जी कुसुम, अरे हाँ, लड़को आ गया, आई तो आ जाए ना, कार दिक्कत है, 7/15, 6 7 6 42, ऐसा कुछ आएगा, 42 45 के आसपास। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, खरीदी कितना में, आप ऐसे समझो आपने 15,000 में एक स्कूटर खरीदा, उसे 22 में बेच दिया, मतलब सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता वो उन्हें पता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ, तो 7,000 का लाभ कमाया, लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हो, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, चुप हो जाओ रे कंजरो, 15,000 गुणा 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 3 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया, 20 बार, 5 से 20 140/3, क्लियर, अब 3 में भाग दे दो, 3 चौक 12, 2 बचा, 6 से ही 2 बटा, अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ ये कैसे आया है, 140 में मैंने भाग लगाया, 3 चौक 12, 12 कितना बच्चा 2, 0 उतारा, 6 3 18, लारे कितना बच्चा 2, अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पॉइंट लगा लो, या तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, अदरवाइज ये 2 ऊपर ले जाओ, यहाँ लिख दो, जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे लिख दो, क्लियर, देखो जो एग्जाम में ये क्वेश्चन करो,
सिंपल क्वेश्चन है। कॉपी कितनी डबल है, इन सोल्व करना। हाँ कोमल, हो गया। अनीता हो गया। निकिता है ना तू? प्रियंका, आपका क्या नाम है बच्चे? पूजा, माले मगी तो पूजा। हाँ अल्ताफ हुआ। अब मेरी बात सुनो, धिंगाने दुख नहीं पानो। 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी। मैं 15 रुपये में 15 शर्ट खरीदे, जब मतलब प्रत्येक शर्ट 1-1 रुपये में खरीदियो। क्लियर? तो यानी प्रत्येक वस्तु कितने में खरीदी गई है? वस्तु का क्रय मूल्य। ये अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 15/15 यानी 1 रुपए। हो गया। प्रत्येक वस्तु को खरीदकर 15 वस्तुएं खरीदकर 1.5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, यानी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1.5 रुपए। आपसे पूछा है लाभ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ क्या होता है? कितने में खरीदा था? 1 में। बेचा कितने में? यानी लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 1 गुणा, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 लग जाएगा। 2 बार भाग गए हो, 2 बार ही को 50 बार चले गए। ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया होगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, ये लो मैं ऑप्शन में कर देता हूं। क्लियर? आ गया ऑप्शन में। अब तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ? 15। ठीक है। 15 वस्तुओं, प्रत्येक वस्तु को 1.5 रुपए में बेचा है, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 15 गुणा 1.5 कितना हुआ? कितना हुआ? 22.5। तो यानी 15 में खरीदा, सभी वस्तुओं को 22.5 में बेच दिया। 7.5/15 गुणा 100। क्लियर? क्या कर देगी? हाँ वैसे भी कर लो, वो तो अपनी अपनी इच्छा है। पैसे में कन्वर्ट कर लो, भले पैसे को रुपए में, डॉलर में कन्वर्ट कर लो, तो भी आंसर सेम आना है ना। ये लो, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने। आज क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। ठीक है। हिंदी की क्लास नहीं हुई ना आज? हाँ सर कहीं गए हुए हैं। अच्छा इधर देखो, कोई व्यक्ति एक साइकिल 2000 में खरीदकर 15% आने पर बेच देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 2000 में खरीदा था, है ना। अच्छा वो कोई बात नहीं। 2000 में खरीदा और बेचा कितने में? 15% हानि। तो देखो 2000 में खरीदा है, तो लाभ हानि की गणना तो सदैव किसके ऊपर होगी?
क्रय मूल्य पर, तो 2000 पर ही तो 15% हानि हुई है, क्योंकि 2000 ही क्रय मूल्य है। तो इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस 1 300, यानी हानि कितने की हुई, मतलब 2000 में खरीदा था माइनस हानि बेचा कितने में। पता नहीं ऑप्शन सारे ही गलत कैसे हो रहे हैं। बाईस सौ। क्या, हाँ आंसर बताए इसका। 2200। देखो 2000 में खरीदा, 10% हानि हुई है, मैंने किसी वस्तु को, मैंने एक मोबाइल 2000 में खरीदा था, 200 रुपए की क्या हुई है, मतलब मैंने बेचा कितने में, 2200 में, 1800 में। सही ऑप्शन था, फिर भी आंसर तेरे गलत आ गए इसमें। हाँ तो वो भी आ जाएगा रे, तुम ऐसे चिंता मत किया करो, धीरे धीरे रे बनना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आई पल होए। ले आ ही गया राजी। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 36, अरे 36,180 रुपए में बेचता है और उसे 14 सही 2/7% क्या हो जाती है, हानि। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो भी नए हैं उन्हें भिन्न तो बनानी आती नहीं, तो अपन पहले 100 से कर देते हैं, फिर भिन्न से। भिन्न से आंसर इतना सा हो जाएगा, 7 - 1 6, 36,180/6 × 7, आंसर इतना आता है। देखो जब किसी वस्तु को 36,180 रुपए में बेचता है, मतलब जिस भी मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्रय मूल्य होता है या विक्रय मूल्य। बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ, अरे बच्चों ऑप्शन एक हो गए होंगे गलत, इतना क्यों माइंड करते हो, ध्यान से क्वेश्चन उठाए उसमें ही गलत है, तभी तो गलत है। अच्छा 36,180 में बेचता है, मतलब क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। क्लियर। और पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। अभी तक जो भी लाभ हानि हो रही थी ना उसमें दिया हुआ था क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे 2000 में खरीदा था, तो अब उसके ऊपर 10% लाभ तुमने हाथों हाथ, 10% हानि हाथों हाथ काउंट कर लिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, लेकिन लाभ हानि की गणना किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य पर, और वही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मानने की बात आई तो एक तो अक्ष मान लो या 100 मान लो, तो आप मानो, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स वक्स नहीं मानना है गंवार 100, कितना मान लिया। अल्ताफ इतना क्या लिख रहा है, मैंने कहा था ना क्लास में लिखना ही नहीं है, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। नितेश तू क्लास से बाहर है, ठीक है ना, क्लास में मत लिखा करो, एक बार समझ लो। माना क्रय मूल्य कितना है 100, अब 14 से ही 2/7%, 100 का 20%, 20 होगा 25%, 25 होगा 30%, 30 होगा 100 का 40%, 40 होगा, मतलब उतना ही होता है जितना प्रतिशत होता है 100 का। क्लियर। तो 100 का 14 से ही 2/7% हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो जाएगी, 14 से ही 2/7। क्लियर। तुम्हें निकालना है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से जोड़ू या घटाऊं तब आएगा विक्रय मूल्य। मैंने खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में, ठीक है।
उसे उस पर 20 रुपए की हानि हुई, मतलब कितने में बेचा? 80 में। तभी तो हानि होगी ना, मतलब मैं विक्रय मूल्य में से हानि क्या करूंगा? घटाऊंगा। क्या करूंगा? घटा दूंगा। तो घटाओ, 100 में से 14 से ही 2/7 7 घटाओ। कैसे घटाओगे? याद आगो? जब आप एक पूर्ण संख्या से एक मिश्रित संख्या घटाते हो, जब आप एक पूर्ण संख्या से एक मिश्रित संख्या क्या होती है? पूर्ण। पूर्ण यानी पूरी पूरी है, 100 50 80 70 ऐसे पॉइंटा मुआ बा हुआ मिश्रित। ये है फ्रैक्शन में बनी हुई, 14 से ही 2/7, ये क्या हो गई? मिश्रित। तो आप 100 में से 14 मत घटाओ, एक ज्यादा घटा दो, 15। कितना बचा? 85। 7 में से 2 घटाओ, नीचला मुंह ऊपर लो, घटाओ नीचलो लिख दो, यानी आएगा कितना? 85 सही 5/7। कितना आ जाएगा बच्चों? 85 सही 5/7। क्लियर? अरे हाँ बोलो। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बेचता है? 36,180। तुम्हारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आया? 5/7। तुमने क्रय मूल्य माना, उस हिसाब से विक्रय मूल्य आ रहा है 85 सही 5/7। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है? 36,180। मतलब ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो बराबर कर दो। तो आप कहोगे 85 सही 5/7 जो आपने मानी है यूनिट बराबर है, बराबर है किसके? 36,180 के। क्यों है? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य बेचता है, ये भी विक्रय मूल्य। बात यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। हाँ, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 36,180 बटा क्लियर? आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य माना कितना आपने? जिन बच्चों को आता है उनको लग रहा होगा सर लंबा तरीका बता रहे हैं। बच्चों अभी सारे तरीके बता दूंगा, है ना? हाँ, तो आपके कैलकुलेशन आ गई 36,180 बटा 85 सही 5/7। इसे सोल्व कर लो। 7 को 85 से गुणा करो तो 7 8 56 560, 7 पंजे 35, 595 प्लस 5 यानी 600/7 लिख सकता हूं। इसे लिख सकता हूं। अरे हाँ, कौन बनी? समझ में तो आयो कि आए? ठीक है, तो 600/7 बटे वाला 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर भेजो इसे। यहाँ 100 था गुणा 7, तो यानी ये कितना बनाएगा? 700। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 को काट दो। अच्छा, 6 का किस किस संख्या में भाग जाता है? अरे कौन सी संख्या में भाग जाता है, कैसे पता चलेगा? ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है तथा वह सम संख्या है, सम यानी इवन नंबर है, तो वो हमेशा 6 से विभाजित होगी। क्लियर? क्लियर? 3 का भाग किस में जाता है? जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे नंबर है 12 20, तो इसमें अंकों का योग करो 1 2 3, 3 2 5, कहीं 5 में 3 को भाग जावे या इम भी कौन जाए। अब करो 1260, 1 2 3, 3 6 9, क्या 9 में भाग जाता है? तो पूरी 1260 में भी जाएगा। आ गई बात क्लियर? तो इसमें देखो 6 3 9, 9 और 1 10, 10 से 8 है, 18 में 6 का भाग चला जाएगा। 6 छंग 36, 36 18, 600 गुणा किससे करना है? एक सेकेंड, भाग तोड़ा नहीं मैंने। 6 छंग 36, जीरो बचा, एक उतारूंगा, बिल्कुल सही, 6030।
6030 को गुणा किससे करना है? अब मेरी बात सुनो, 7×42,000, 7×21, 210, 42,200। अब देखो 42,210। गंवार इधर देख, आ गया? ऑप्शन में है ना? कौन से में? अच्छा, ये कैलकुलेशन मैंने फटाफट कर दी। अब मेरी एक बात सुनो, जब भी दो संख्याओं को गुणा करना आपको, तो एक तो तरीका है गुणा कर लो आराम से, जैसे बचपन से करते आए हो, या एक संख्या को तोड़ दो, एक संख्या को गुणा कर लो। मुझे यहाँ पर 6030 को गुणा किससे करना था? तो मैंने कहा जब भी दो संख्याओं को गुणा करो, एक को तोड़ दो और एक को गुणा करना है। तोड़ू किसको वो तुम्हारी इच्छा है, जिसका तुम्हें पहाड़ा आता है उसे मत तोड़ देना, जिसका पहाड़ा नहीं आता है ना उसे तोड़ना है। ठीक है? मान लो तुम्हें 2 का पहाड़ा आता है, तुमने उसे ही तोड़ दिया तो नहीं होगा। अब देखो इसमें से किसका पहाड़ा आता है? 7 का ही आता है। ठीक है, तो इसे तोड़ दो। तोड़ना कैसे? प्लस या माइनस में, गुणा भाग में मत तोड़ देना। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? कैलकुलेशन जितने जीरो आ सके वैसे करो। ठीक है ना? लिख तो मैं सकता हूं 7000 माइनस 970, पर वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर? गुणा किन करना है? अब 7 ने एक बार 6000 गुणा करो, 7×42, 3 जीरो का 3 जीरो आ जाई, यानी कितना हुआ? 42,000, 7×21 और जीरो आ जाई 210। अब 42,000 में 210 जोड़ना है, 42,000 में 210 जोड़ना कितना आ जाए? 42,200। तो जब भी दो संख्याओं को गुणा करना हो और अगर संख्या ऐसी है जिन जो तोड़ी जा सकती है तो तोड़ दिया। क्लियर? तोड़नी वो संख्या है जिसका पहाड़ा तुम्हें नहीं आता। ठीक है? बट भोपाऊ जो बैठे रे वाला अगर इस हाथ नहीं तोड़ती हो तो लो करो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है जो किताबों में मिलता है कि यदि आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ हानि प्रतिशत दिया गया है और क्रय मूल्य पूछा जाए, तो उसकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। ट्रिक तो क्या होती है? लास्ट वाला आंसर उठा लिया इन्होंने। ठीक है, वो भी बता देता हूँ, फिर फ्रैक्शन वाला भी बता दूँ। देखो, अगर मैंने क्या कहा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य और लाभ हानि प्रतिशत दिया गया और क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस, अगर हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि, अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुणा 100 गुणा 100। क्लियर है? हाँ, लिख लेना बच्चे, बाद में लिख लेना, सभी यहीं पर मिलेगा, है ना? तो ऐसे जाओ, घबराओ मत। ठीक है, ये तो हो गया एक डायरेक्ट ट्रिक। एक चीज और बता देता हूँ, फ्रैक्शन वाला तरीका। फ्रैक्शन बनता कैसे है? जैसे इसमें कितना प्रतिशत है? 14 सही 2/, पर भिन्न बनाने के लिए क्या करो, इसमें 100 का भाग दे दो। तो जब आप भाग दोगे 14 7 98 प्लस 2 बटा 7 भाग 100, 7 आ जाएगा नीचे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1/7, 1/7 बन जाएगा। यानी 14 सही 2/7 प्रतिशत का भिन्न कितना बना? मैंने आपसे कहा था जब भी आपके पास प्रतिशत और आपके भिन्न बन जाए, ठीक है, और आपको संख्या मानने की जरूरत पड़े, तो जो भी आपकी भिन्न बना है ना, उसके हर में जो संख्या है वो मान लो। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन में आप क्रय मूल्य मानते क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य कितना मान लोगे? जो भी आपके भिन्न बना है उसके हर में, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है? हर में जो संख्या है वो मान लो। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 7।
अब देखो भिन्न का ये सुख है, 7 का यदि तुम 14 से ही 2/7% निकालोगे आएगा कितना? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। क्लियर? जैसे मैंने 20% का भिन्न बनाया, भिन्न क्या बनेगा? 1/5 का 20% कितना होगा बच्चे? 1। भिन्न लिखाई हुई है आप सभी को, वो लिख लेना। हिमांशु जाग जा। क्रम गंवार ढंग से ऐसा करो। 7 का 14 से ही 2/7% हानि होती है। अरे वाह बच्ची, मुझे बता दिया। यानी हानि हो गई एक की, तो क्रय मूल्य कितना होगा बच्चे? 7 में खरीदा, अरे सॉरी, 7 में खरीदा, 1 रुपए का लॉस हो गया, यानी विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? जिनको नहीं आ रहा वो इस तरीके से कर लेना, 2 तरीके और बताए हुए। ठीक है? अच्छा, विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चे? 6। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगी 36,180 के 1 यूनिट। 36,180, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, गुणा, आपने क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 7 है तो गुणा 7। यही तो कैलकुलेशन आई थी यहाँ पर, 6 7, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा वापस? 42,210। कुसुम ऑप्शन में है। हाँ क्लियर? क्लियर? लिखनो को नहीं, कन पेन हाथ में ले। लो ये बताओ। हो गया? हाँ तो साथ साथ बोल रही है तू तो। मुझे साथ ही सुनाई दिया, तभी तो बोला है बच्चे। देखो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो। विक्रय मूल्य है 651, विक्रय मूल्य बटा हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि। आ गया बच्चे? तो करियो भी को नहीं है। वेरी गुड। 100 माइनस 7, यानी 93। 651 बटा 93 गुणा 7 बार कट जाएगा ये। 7 गुणा 100, 700। क्लियर सभी के? ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आजकल नहीं आते। ठीक है? अब आपके कौन बोल रहा है तो आप क्यों करवा रहे हो? हाँ क्योंकि बेस अरे यार हिमांशु नहीं बोलता बच्चों, नहीं बोलता तो हिमांशु, मुझे विश्वास। तेरी बच्चे कैसे बोलेगा, शादी हो रखी है। हाँ जी, हाँ 700। क्लियर? अच्छा, और किसी तरीके से बताऊं? फ्रैक्शन से ये फालतू चले जाओगे, क्योंकि 7/100 ही बन जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है? क्लियर? तो इससे कर लो, चाहो तो क्रय मूल्य 100 मान कर लो। क्यों स्माइल कर रहा है रे? ये मूर, ये स्माइल, फिर ये से ये कॉन्फिडेंस है। अब करना सभी को है, 1 मिनट का टाइम है। आपके मैथ थी क्या? मैथ थी क्या 12th में? तेरे बच्चे पूजा कोनी? अच्छा, और कौन नहीं है? अल्ताफ थार तो कोनी मन ही? सच में थी? और किस किस के थी? करिश्मा के थी, तुम में से थी क्या किसी के? हाँ नितेश के तो थी। कुसुम तो तेरे थी? हाँ जी। 69 रुपए में बेचने पर
8% हानि होती है 78 रुपए बेचने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब बताऊं मुझे फ्रैक्शन वाले से बताऊं कि 100 वाले से बताऊं या फॉर्मूले से बता दूं? 8% का कहाँ फ्रैक्शन बनाएगी, वही बन जाएगा। हाँ 2/25। ठीक है, तो उससे तो और तुम 100 से करना चाहो 100 से कर सकते हो, उससे बता दूं 100 से। तो देखो पूछा क्या है, लाभ या हानि। दे क्या रखा है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखी है। तो पूछा है उसको अगर मैं 78 में बेच देता तो मेरे लाभ या हानि ज्ञात करो। पहली बात, लाभ या हानि अगर आपको ज्ञात करनी है तो लाभ या हानि काउंट किसके ऊपर, गणना किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाल लो। तो सबसे पहले मान लो, माना क्रय मूल्य कितना मानोगे, माना क्रय मूल्य 100। 8% हानि होती है तो हानि कितनी हो जाएगी, 8 की हानि, मतलब विक्रय मूल्य कितना आया 92। कितना आ गया, क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य, अरे हाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया 92। कितना आ गया, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 69 रुपए में बेचता है। ठीक है, 69 रुपए में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 69। तो 92 यूनिट आपके हिसाब से बराबर कितने के हो जाएगी 69। यहां तक सभी को समझ में आया, किसी को डाउट? 1 यूनिट 69/92। आपसे क्रय मूल्य निकालना आपको, तो 100 से क्रय मूल्य निकाल लो। काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 75/75 ही आ रहा है क्या, लो 75। कैलकुलेशन बताऊं या कर लोगे, बताऊं? देख 69/92 गुणा 100। तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, अरे सॉरी 46। ये 50 कितनी बार जा रहा है 23 बार। ये 25, 23 दिए 69, 25 दिए। क्लियर, क्रय मूल्य कितना आ गया 75। क्रय मूल्य कितना आ गया, यानी आदमी के लिए क्रय मूल्य 75। पहले कितने में बेच रहा था, तो हानि हो रही थी। अगर ये 78 में बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य 75। अब कह रहा है विक्रय मूल्य 78 में बेचूंगा, तो यानी लाभ कितने का होगा, 3 का लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत पूछे है ना, तो पहले तो बताओ लाभ हुआ या हानि, लाभ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 4% आ जाएगा। 3 इससे काटोगे 25 बार, 25 चौक 100। 4% क्या है, लाभ। क्लियर सभी के पूछा, क्लियर है, आगो समझ में सभी के आ गया ना, या वापिस समझाऊं? आ गया, हिमांशु के तो आ गया, बाकी बताओ। हाँ बच्चे, तेरा क्या है, कृष्णा, कृष्ण है, कृष्ण है भाई, किशन है, किशन है, हाँ किशन आगो। ये आपके लिए होमवर्क आज। क्लियर, क्लियर, अरे बाद में लिख लेना देवी देवताओं, मैं आपको समय दूंगा। हाँ ये मैं बता दूं, बता दूं, लो देखो, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचता है तो उसे
7% हानि होती है। पीछे ही क्वेश्चन में तुमने इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाला था, वो क्या निकाला था तुमने? क्रय मूल्य 700 आया था, याद है क्या? हाँ आया था ना। हाँ 10% लाभ कमाने हेतु उसे कितने रुपए में बेचना होगा? सिंपल चीज है। अब तुम्हें एक बात पूछिए, 10% लाभ कमाकर विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कितने में बेचना होगा। एक बात बताओ, तुम 10% लाभ या हानि की गणना करोगे किसके ऊपर? किसके ऊपर करोगे? क्रय मूल्य के ऊपर। तो यानी सबसे पहले एन केन प्रकेन तुम्हें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। अब तुम्हें दे क्या रखा है? 651 रुपए में बेचकर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। और क्या दे रखा है? हानि। तो यानी तुम क्रय मूल्य तो निकाल लोगे, सभी निकाल लोगे ना। मैं नहीं बताऊंगा कैसे आएगा क्रय मूल्य, ठीक है? ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? बता दूंगा। 651 से अगर आप क्रय मूल्य निकालोगे, पीछे क्वेश्चन में किया है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 700। कितना आ जाएगा बच्चे? क्रय मूल्य अगर 700 है, 10% लाभ कमाना है आपको, तो लाभ हो जाएगा 700 का 10/100, यानी आ जाएगा 70 लाभ आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये 70 आएगा बच्चे। 700 क्लियर? बोलो हाँ। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे? अगर नहीं नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना, वो चिंता मत करना आप। कर लोगे? दे दूं होमवर्क? हाँ क्या टावल लो। हाँ ये क्वेश्चन में बता, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? कौन बोला यस? आराम से बताओ, बता दूं ना? देखो ऐसे ये हो तो ज्यादा ही जाएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, ठीक है? अगर उसने इसे 750 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो इसे 7% का लाभ होता। मुझे बताओ 750 क्या है? देखो मान लो क्या है? सेलिंग प्राइस। वेरी गुड बच्चों, लाभ है, वेरी गुड। हाँ बाकी एक्स्ट्रा में बेचा है, एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है ये। अरे भाई मैं कट क्यों थारी बात मैं काटू? गेलो मैं थारी बात काटू? हाँ वेरी गुड, माता रानी आपको और आशीर्वाद दे, ठीक है? ऐसे ही तुम देवियों के जिम्मन हो जिम्मो। हाँ इसमें ये तो लिखी हुई है लाइन, लिखी हुई लाइन बोलेगी। थैंक यू देवी। अब दब जा देवी, अब देवी थोड़ी देर शांति बरते। देखो मान लो क्रय मूल्य कितना है? गंवारो आप चुप हो जाना। क्रय मूल्य मान लो एक बार के लिए 100 है। पहले किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, ठीक है? तो क्रय मूल्य पर ही होती है लाभ हानि, यानी 9% हानि पर बेचेगा अगर ये, तो 100 का 9% 9 होता है, मैंने बता दिया। 100 का जितना भी प्रतिशत उतना ही होता है। तो यानी विक्रय मूल्य कितना आया? विक्रय मूल्य बच्चे कितना आया? 91 या 91, ठीक है? यानी पहले वो अगर वस्तु को 100 में खरीद रहा था तो बेच कितने में रहा था? 91 में। अगर इसने 750 ज्यादा में बेचा होता तो उसे लाभ कितना होता? एक बात बताओ मुझे, हानि क्रय मूल्य के ऊपर होती है कि विक्रय मूल्य के?
क्रय मूल्य पे, तो लाभ भी किसके ऊपर होता है? यानी क्रय मूल्य समान रहता है भले लाभ हो या हानि हो। तो क्रय मूल्य दूसरी स्थिति की बात कर रहा है, पहले तो 9% हानि पर बेचे था, अब कितने लाभ पर? 7% लाभ पर, यानी 100 की चीज ही 7%, 7 हुई 100 का। क्लियर? कुछ नहीं, कुछ 100। बच्चे इधर देखो सभी के सभी। हाँ, कितना हो जाएगा? 160। दो कंडीशन है, एक में 9% हानि होती है, एक में 7% है। ला मैंने क्या कहा था देवी, चुप रहेगी तू बहुत देर तक। तू एक काम कर, मौन धारण कर ले जब तक शादी हो तब तक। ए 107। अब मुझे एक बात बताओ, ये विक्रय मूल्य माना है तुमने, ये भी विक्रय मूल्य है। पहले आप कितने में बेच रहे थे? 91 में। अब कितने में बेच रहे हो? मतलब पहले से कितने ज्यादा में बेच रहे हो? 16 रुपए में। अब मेरी लाइन ध्यान से सुनना। एक आदमी ने एक वस्तु को 9% हानि पर 91 रुपए में बेचा। यदि वह इसे 16 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना। इसमें क्या बोल दिया? 750। क्लियर? यानी ये जो 750 है ना, ये क्या है? विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो है। बात समझ में आ गई? आ गई पूजा? आ गई? हाँ, इधर आ गई। अल्ताफ आ गई? तो मेरी बात सुनो, आ गई तुम्हारे पास है। देखो, तुम्हारे हिसाब से विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 750। मतलब आपकी 16 यूनिट बराबर कितने के हुई? 750। एक यूनिट 750 बटा, आपसे पूछा क्या है बच्चे? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य या क्रय मूल्य, जो भी बात। ठीक है, इसे क्रय मूल्य कर। क्रय मूल्य कितना माना है तुमने? गुणा 100। अब देखो, ये कटेगा 325 बार। अरे अरे अरे, 375 बार। बोलो हाँ कि ना। ये कट जाएगा 8 बार। ये कटेगा कितनी बार? 4 से काटो इसे, 2 बार। ये 25 बार। यानी बना 375 गुणा 25 बटा 2। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक बात देखो इधर। क्या ये तो तुम्हें पता चल गया? विषम संख्या विषम संख्या दोनों को गुणा करूंगा तो विषम संख्या आएगी या सम संख्या? माशाल्लाह, तुम्हें पता नहीं होता फिर भी आराम से कॉन्फिडेंस में बोलते हो ये आएगी। अरे अब देखो, आखिरी डिजिट से पता चल जाता है ना सम संख्या होगी कि विषम। पांचुड़ी। हाँ, पांचुड़ी। अरे पंजे पंजे 25, यानी आखिरी डिजिट क्या आना है? 5। इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या आना है? 5। अगर दोनों को गुणा करोगे 5 आना है। 5 यानी क्या है? विषम संख्या। 5 में बाद में भाग लगाना है 2 का। यानी आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में जाएगी या नहीं जाएगी? एक ही है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी, 750 गुणा, नहीं सॉरी 375 क्यों आएगा? बच्चे क्रय मूल्य पूछा है ना, मैंने चेंज कर दिया था ना। गलत कैसे हुआ? हाँ, तो
एक मिनट टू डब जाए कर बिन तो संभाल बात है बीचे बीचे पंचायती कर पूरी। हाँ बोलो कुसुम, आप क्या बोल रहे हो? वेरी गुड। यहाँ गला पड़ जानो कोई कई जीवन में हमेशा ध्यान रखो, थपा दो चार बात कर ले थाने नहीं आवे गला पड़ जानो आगे। अरे कुसुम पूछ। अरे बच्चे मैंने क्या कहा, यहाँ पर चेंज कर लो, क्रम मूल्य पूछ रहा। प्रारंभिक मूल्य तू बोलेगी किसे? विक्रम विक्रम मूल्य, पहले विक्रम मूल्य। अरे देवी, मैंने इसमें क्रम मूल्य पूछा है तुमसे, ये मेरे से मिस टाइपिंग हुई। हाँ हैं? अरे मैंने तो कहा है ऑप्शन में ये होगा, बाकी कैलकुलेशन करके देख लो। अच्छा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 375 को 25 से गुणा करना है। 375 दूनी 750, 7500 गुणा 25 गुणा, अरे मैंने क्या किया है, रुको एक सेकंड रुकना बच्चे। 300 प्लस 75 गुणा 25, 25 दिए 7500, 25 गुणा 75, 25 साथ कितना होता है बच्चों? 25 संग 150, 25 पंजे 125, 12 बच गए, 25 सात 175, 187, 7500 2000, 7500 9375 ही आएंगे, आएंगे या नहीं? कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है गुणा भाग में। रुको एक सेकंड रुको। अरे मैंने क्रम मूल्य किया है बच्चे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, मैंने किया। अगर तू कहेगी तो मैं ये 91 की भी वैल्यू पहले का विक्रम मूल्य वो भी निकाल दूंगा, ठीक है। हाँ इससे कितना आ रहा है? 375 गुणा 25 बटा 2, 25 पंजे 125, 12 25 आते 175, 12 87, 18 बच गए, 25 दिए 75, 18 9375 बटा 2, 4 बार चला गया, एक बार बचा, 6 बार एक बार बचा, 8 बार चला गया, एक बार बचा, 7 बार चला गया, 4687। इसमें एक ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये ज्यादा 687, इसमें ऑप्शन ही नहीं। क्लियर? ये क्रम मूल्य ही है, ठीक है। इसमें थोड़े ऑप्शन बड़े बन गए, यहाँ पर 4687 सही 1/2 होना चाहिए। क्लियर? बोलो हाँ सभी के क्लियर? आराम से, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने करवाया ना पिछला, उससे सेम। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। क्लियर? तू क्या कर रहा है? दोनों हाथ ऊपर कर दे सीधे। मोबाइल चला रहा है? सही बता, जैसे पूछ कौन रहा है? अच्छा ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब करेंगे कल। क्लियर? अब आपके होगी जीके की क्लास।